मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी और आरएसएस को देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वरना आज बीजेपी सत्ता में न होती कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तो चांद की गवाही भी न मानी जाए। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। ये है AIMIM नेता शौकत अली। कह रहे हैं हम दो हमारे 24, मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। साथ ही शॉकिंग बयान एक के बाद एक कई सारे दिए। मुस्लिम सपा विधायक शराब कारोबारी हैं, ऐसे भी कई आरोप लगा दिए हैं। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। आप देख रहे हैं यूपी तक। मुरादाबाद पहुंचे थे शौकत अली, वहां पर एक जनसभा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। मंच से कह दिया हम दो हमारे 2 दर्जन। ये नारा देते हुए मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर डाली। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा दिए और मॉब लिंचिंग, मदरसों और मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर भी कई बयान दिए। शौकत अली के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में विवाद तेज हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अभी हयात से है। 97 साल हमारी वालदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं 6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ, लेकिन ये आज 60% नौजवान हमारे देश, हमारा सबसे जवान देश हमारा है। 60% आबादी हमारी नौजवानों की है इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या को लेकर विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने मंच से ही अपनी पार्टी का नया नारा देते हुए कहा हम 2 हमारे 2 दर्जन, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक बार आप ये भी सुन लीजिए। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। हम कोई बात ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। देश की आजादी के बाद मात्र ओनली केवल 50 सालों में 50,000 दंगे हुए। 50,000 दंगे। अगर एक दंगे में 5 आदमी मारा गया तो 50,000 दंगे में 2.5 लाख मौतें हुई। कितनी?
2,50,000 एदादो शुमार ये बताते हैं कि 90% मुसलमान मारा गया। यानी हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, हमारा नेता सेकुलर पार्टी की 50 साल हुकूमत में 2,25,000 मुसलमान आजादी के बाद मारा गया, उसका कत्ल हुआ। आप बताओ मुझे, हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। मुसलमान आज इस देश में, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा। कौन जिम्मेदार है? हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो कांग्रेस की थी। कौन जिम्मेदार है? बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी और आरएसएस को देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वरना आज बीजेपी सत्ता में न होती। शौकत अली सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांठ विधायक कमाल अख्तर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मुरादाबाद में शराब बेचने का काम वही करते हैं। शौकत अली ने कहा कि गजल बार किसका था ये सभी जानते हैं। शौकत अली ने आरोप लगाया कि सपा नेता खुद शराब का कारोबार करते हैं और फिर AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके 8 बच्चे हैं, जबकि उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर इल्जाम लगाने वाला भी मुसलमान है, लेकिन गौर से देखना कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला खड़ा होकर के पेशाब करने वाला और शाम को दारू पीने वाला और मुरादाबाद में दारू की दुकान चलाने वाला मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। गजल बार किसका था? बंद हो गया। किसका था? मुरादाबाद में गजल बार जहां शराब बेची जा रही थी, वो गजल बार किसका था? जिसको नगर निगम ने ताला लगाया था, किसी विधायक का था ना। तो आप डर क्यों रहे? बोलो ना, किसका था? किसका था? कमाल अख्तर ने कहा था ना कि हमारा कैंडिडेट बीजेपी के दफ्तर से भेजा जाता है। क्या मेरी बात गलत हुई कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसे लोगों की तो चांद की गवाही भी न मानी जाए। और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? एक दाढ़ी, एक टोपी, एक शेरवानी वाले पर, जो 5 वक्त का नमाजी है, जो अपने सर पर हमेशा नालैन मुबारक लेकर के चलता, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वाह रे शराब बेचने वालों। शौकत अली ने इस दौरान ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ट्रेन और बस में सफर करने के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। कई बार उनकी दाढ़ी तक नोच ली जाती। शौकत अली के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और उनके बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और ये खबर हमें मुरादाबाद से हमारे सहयोगी जगत गौतम ने भेजी थी।